Good morning, everyone. Welcome to B2E Pariksha Mantra. This is Rachna. In the previous videos, we covered two topics of biology, that is food and components of food. And today we are starting our new topic, that is fiber to fabric. तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं. टॉपिक इज फाइबर टू फैब्रिक. तो फाइबर और फैब्रिक होता क्या है? फाइबर जो है बहुत पतले पतले बहुत बारीक धागे होते हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं रेशा. ठीक है, तो फाइबर क्या है? बहुत ही पतले बहुत ही बारीक धागे हैं जिन्हें रेशा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हम फाइबर. और फाइबर से उस रेशे से उस पतले पतले रेशे से जो बनने वाला कपड़ा है उसे हम बोलते हैं फैब्रिक. ठीक है, तो फाइबर क्या है? रेशा. और फैब्रिक क्या है? कपड़ा. फैब्रिक जो कपड़ा है इज मेड फ्रॉम यान. जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो बनता है यान से. यान होते हैं लूज थ्रेड. ठीक है, मोटे मोटे धागे होते हैं यान. जो मोटे मोटे धागे फर्दर किससे बने होते हैं? बहुत माइन्यूट बहुत बारीक धागों से बने होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं. ठीक है, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ अ थ्रेड दैट वी सी. ठीक है, जो थ्रेड्स हम देखते हैं, ठीक है, वो थोड़े मोटे होते हैं. ठीक है, और उन्हें हम बोलते हैं यान. ठीक है, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. तो जो यान है, जो मोटे धागे हैं, वो फर्दर बहुत ही ज़्यादा पतले धागों से बने होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं फाइबर. तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फाइबर. फाइबर क्या है? बहुत ही ज़्यादा बारीक धागे हैं जिन्हें रेशा बोलते हैं. और जब वो पतले रेशे मिल जाते हैं तो धागा बनाते हैं, एक मोटा धागा बनाते हैं और मोटे धागों से मिलकर बनता है कपड़ा, फैब्रिक. टाइप्स ऑफ फैब्रिक फाइबर्स. टाइप्स ऑफ फाइबर्स. तो जो फाइबर्स हैं, जो रेशा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, अकरेंस, ओरिजिन. ठीक है, तो जो फाइबर्स हमें किस सोर्स से हमें फाइबर्स मिल रहा है, क्या उसका ओरिजिन क्या है. तो फाइबर्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सोर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि नेचुरल फाइबर्स क्या है? एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट हैं और वो हमें नेचुरली ऑटोमेटिकली मतलब हमें नेचर से मिल रहे हैं. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नेचुरली मिलते हैं. जैसे कि कॉटन और जूट क्या है? प्लांट फाइबर्स हैं और वूल और सिल्क हैं एनिमल फाइबर्स हैं. ठीक है, तो कॉटन जूट जो है वो प्लांट फाइबर है, प्लांट से मिलता है हमें. और वूल सिल्क क्या है? हमें एनिमल से मिलता है. सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? फाइबर्स विच आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. वो फाइबर्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं या केमिकल सब्सटेंसेस से हम फाइबर्स को बनाते हैं, मैनमेड हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. ठीक है, तो फाइबर से फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो हैं कि जो फाइबर है, जो रेशा है, रेशा से हम क्या बनाते हैं? एक मोटा धागा बनाते हैं. तो रेशे से धागे बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पाइनिंग. और यान से, उस मोटे धागे से हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक. तो यान से फैब्रिक बनाने के जो प्रोसेस हैं वो जो डिफरेंट मतलब तरीका हो सकता है यान को फैब्रिक बनाने का, या मोटे धागे से जो हम कपड़ा बनाते हैं उसके जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. लेकिन उसमें से जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं वो हैं वीविंग एंड निटिंग. तो हम वीविंग और निटिंग को एक बार डिस्कस करेंगे. तो स्पाइनिंग फर्स्ट जो स्टेप है फाइबर से यान बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनिंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग. यानी फाइबर से यान बनाने के प्रोसेस को स्पाइनिंग कहा जाता है. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. इसमें हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस में जो कॉटन की जो बॉल होती है, आपने देखा होगा, जो कॉटन क्या है, कॉटन की जो बॉल आप प्लांट में लगी हुई देखते हैं. ठीक है, उस कॉटन बॉल से हम क्या करते हैं? जो रेशा है, जो धागे हैं, हम उसको निकालते हैं और उनको क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं, उनको घुमाते हैं. ठीक है, और ताकि जो पतले पतले जो रेशे हैं, पतले पतले धागे घूम के क्या बन जाए? घुमा के उनको ट्विस्ट करके हम एक मोटा धागा बनाते हैं. ठीक है, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर. इस तरह से जो क्या है, पतले पतले धागे क्या है, मिलकर क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं. ठीक है,
तो इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। कॉटन बॉल से, कॉटन वूल से हम पतले पतले धागों को अलग करते हैं और उन्हें घुमाते हैं, उन्हें ट्विस्ट करते हैं, ताकि जो पतले पतले रेशे हैं वो मिलकर क्या बना दें, एक मोटा धागा बना दें। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए, स्पाइनिंग प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज अ हैंड स्पिंडल कॉल्ड तकली। ठीक है, इसके लिए हम एक हैंड डिवाइस यूज़ करते हैं स्पाइनिंग के लिए, जो कि स्पिंडल जैसा होता है। आपने देखा भी होगा ये वाला तकली, जो ये डिवाइस है, ये आपने देखा होगा, स्पिंडल शेप होता है, और उसे जब हम घुमाते हैं तो जो रेशे हैं वो वो क्या है, घुमाते, जैसे हम घुमाते जाते हैं इस हैंड स्पिंडल को, तो वो रेशे मिलते जाते हैं और धागा बनता जाता है एक मोटा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक हैंड स्पिंडल डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज चरखा। चरखा तो आप सब जानते ही हैं, तो वो भी क्या है, हैंड ऑपरेटेड है, उसे भी हम हाथ से मतलब यूज़ करते हैं, और क्या है, उस रेशे से क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। ठीक है, आफ्टर स्पाइनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। तो जब फाइबर से यान बन जाता है तो यान का फिर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फैब्रिक्स बनाने में, कपड़ा बनाने में। तो जब हम कपड़ा बनाते हैं यान से, तो उसमें जो मैंने अभी बताया आपको कि दो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ वीविंग एंड निटिंग। तो वीविंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इसमें हम क्या करते हैं, दो सेट हम यान के लेते हैं। ठीक है, दो सेट कैसे होते हैं यान के? एक होता है हॉरिजेंटल ऐसा, और वर्टिकल। तो इसमें दो सेट हमने लिए हैं, एक हॉरिजेंटल लिया है और एक वर्टिकल लिया है, और उसको मिला के हमने क्या बनाया है? फैब्रिक बनाया है। ठीक है, कपड़ा बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन बन जाएगी ना कपड़े पे। एक हॉरिजेंटल भी चल रहा है उसमें, और वर्टिकल भी हम उसको मिला के बना रहे हैं। तो इस तरह से इसमें हम दो सेट यान के यूज़ करते हैं, और उससे हम बनाते हैं फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। तो जो वीविंग करते हैं, जो हम बुनाई करते हैं फैब्रिक की, ठीक है, जो हम कपड़ा जो बुनते हैं, ठीक है, वीविंग क्या होता है? बुनना, बनाना। तो जो हम कपड़े की बुनाई करते हैं वो इज डन ऑन लूम्स। किस पे करते हैं हम? लूम्स पे। जैसे लूम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? करघा। ठीक है, करघों पर किया जाता है। ठीक है, करघों। ठीक है, करघों आपने देखा होगा, ये भी आपने देखा ही होगा जहाँ तक है। ठीक है, और द लूम्स आर आइदर हैंड लूम, ठीक है, हैंड ऑपरेटेड लूम्स को हम बोलते हैं हैंडलूम, और पावर ऑपरेटेड लूम्स भी होते हैं। ठीक है, तो वीविंग के लिए भी पावर ऑपरेटेड मशीन्स भी हैं और हैंड ऑपरेटेड जो है डिवाइस भी हैं। ठीक है, वीविंग के लिए। नेक्स्ट जो है दैट इज निटिंग। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो वीविंग में हम क्या कर रहे थे? हम दो सेट यार्न के यूज़ कर रहे थे फैब्रिक बनाने के लिए। निटिंग में हम एक ही सेट, एक सिंगल सेट यार्न का यूज़ कर रहे हैं कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवेल्ड। ठीक है, निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो बाय मशीन। तो जैसे कि जैसे आप अगर एक स्वेटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्वेटर है, जब स्वेटर क्या है? कपड़ा है। जब आप स्वेटर को खोलेंगे तो क्या निकलते हैं? ऊन निकलती है, ऊन के धागे निकलते हैं, और ऊन के धागे को अगर आप फर्दर देखें तो उसमें भी बहुत बारीक रेशे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर अगर उसमें मतलब, तो वैसे कह रहे हैं कि जब आप फैब्रिक को अनरिवेल्ड करते हैं, जब आप फैब्रिक को यानी कपड़े को आप सुलझाते हैं, तो कपड़े को सुलझाने से क्या होगा? जो ये सिंगल यान है, जो ये एक तरह का जो ये सेट है, धागों का जो एक सेट है, वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता जाता है? अलग होता जाता है। ठीक है, और जो नीटिंग का प्रोसेस है ये भी मतलब हैंड से भी हो सकता है और मशीन से भी होता है। तो इस तरह से हम फाइबर से यान बनाते हैं, और यान से हम बनाते हैं फैब्रिक। तो फाइबर से यान बनाते हैं हम स्पाइनिंग के द्वारा। ठीक है, स्पाइनिंग प्रोसेस के द्वारा, और स्पाइनिंग प्रोसेस जो है वो होता है तकली या चरखा से हम कर सकते हैं। और यान से फैब्रिक हम बनाते हैं। इसमें कुछ और स्टेप्स भी होते हैं जो बहुत अलग 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 तरीके से इसको हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो दो इम्पॉर्टेंट है वो है वीविंग और नीटिंग। तो वीविंग जो है वो हम लूम्स के द्वारा करते हैं, उसमें दो सेट हम यूज़ करते हैं यान का, और नीटिंग में हम एक ही सेट यूज़ करते हैं यान का, और ये भी हैंड से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सम प्लांट फाइबर्स। कुछ प्लांट के फाइबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि सम प्लांट फाइबर्स आर कॉटन, जूट, फ्लैक्स।
ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं प्लांट फाइबर्स के। तो हम कॉटन का देखते हैं, जो कि मोस्टली आपको पता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो कॉटन के जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पर जो मिट्टी है वो काली हो, ब्लैक सॉइल हो, और जहाँ का क्लाइमेट क्या हो, थोड़ा गर्म हो, ठीक है, हॉट क्लाइमेट हो थोड़ा, तो वहाँ पर जो कॉटन के प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जो फ्रूट है कॉटन प्लांट का, जो फ्रूट है उसे हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। ठीक है, उसका साइज़ कितना होता है, लेमन जितना उसका साइज़ होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो मैच्योर हो जाती हैं कॉटन बॉल्स, द बॉल बर्स्ट, जो कॉटन बॉल्स है जब मैच्योर हो जाती हैं तो बर्स्ट हो जाती हैं, और ओपन होके उसमें क्या कॉटन के फाइबर्स आपको दिखते हैं, और उसमें क्या होती हैं, सीड्स भी उसके साथ एम्बेडेड रहती हैं। सीड्स भी उसके साथ उन फाइबर्स के साथ, उन धागों के साथ सीड्स भी क्या होती हैं, मतलब एम्बेडेड रहती हैं, उसके साथ रहती हैं, ठीक है, उस कॉटन बॉल में। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। तो उस कॉटन की बॉल से कॉटन को क्या है, आराम से हाथ से निकाला जा सकता है, उस कॉटन बॉल से फाइबर को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉटन को आराम से हाथ से निकाल लेते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। और फिर क्या है, उस कॉटन के जो पतले पतले रेशे हैं, पतले पतले धागे हैं, उससे क्या है वो, क्योंकि सीड्स क्या है उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, तो सीड्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है उन रेशों से। और इस प्रोसेस कैसे किया जाता है, बाय कॉम्बिंग करके। ठीक है, जिस तरह से कंघी की जाती है, वैसे ही उस कॉटन के जो धागों पर क्या है, कॉम्बिंग करते हैं, और क्या होते हैं वो सीड्स क्या होती हैं, उन धागों से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइनिंग ऑफ कॉटन। क्या कहा जाता है, फाइबर से, कॉटन फाइबर से सीड को अलग करते हैं बाय कॉम्बिंग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइनिंग ऑफ कॉटन। गाइनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। पहले जो है गाइनिंग करते थे, सिंपली हैंड से किया जाता था पहले तो, बट नाउ अ डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गाइनिंग। लेकिन अब मशीन्स का इस्तेमाल होने लगा है गाइनिंग के लिए। नेक्स्ट प्लांट फाइबर इज जूट। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो जो जूट फाइबर्स है वो हमें कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट की स्टेम से। जूट का जो प्लांट होता है उसकी स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट प्लांट को मतलब उगाया जाता है बारिश के मौसम में। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो जो जूट का ज़्यादातर जो खेती की जाती है वो खेती की जाती है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। ठीक है, द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। तो जूट प्लांट की जो कटाई है, हार्वेस्ट मीन्स कटाई, उसकी कटाई कब की जाती है, जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है, तब उसकी कटाई कर ली जाती है जूट प्लांट की। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। और उसकी स्टेम को जो है पानी में कई दिनों तक डुबो कर रखा जाता है। तो जो इसको स्टेम है, दैट स्टेम बिकम रोटन। रोटन मीन्स वो जो है स्टेम है सड़ जाती है, और सड़ जाने की वजह से द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और उसके बाद जब वो स्टेम कई दिनों तक पानी में डुबो कर रखने की वजह से सड़ जाती है, उसमें एक फंगस लग जाती है, और उसके बाद फिर क्या है, उसके फाइबर्स के, उसके रेशे को हम क्या है, हैंड से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये कॉटन और ये जूट हैं ये प्लांट फाइबर्स थे। नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। वूल मीन्स ऊन और सिल्क मीन्स रेशम। तो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस, हेयर ऑफ शीप और याक। तो जो वूल है, ऊन है, इसे ऑब्टेन किया जाता है हेयर ऑफ शीप और याक के, यानी कि याक और जो शीप की बॉडी के हेयर्स होते हैं वहाँ से इसको, ऊन को लिया जाता है, वहाँ से इसको बनाया जाता है। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो जो वूल है दैट कम्स फ्रॉम शीप, गोट और याक एनिमल हेयर। ठीक है, दीज वूल ईल्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो इन एनिमल्स के बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, और हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। और हेयर क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, एयर को क्या करके ट्रैप करके रखते हैं। हेयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का, वो हीट को पास नहीं होने देता। और सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो जिसके वजह से क्या है, एनिमल्स की बॉडी क्या रहती है, काफ़ी गर्म रहती है। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स।
तो जो इन एनिमल्स की बॉडी है, इन एनिमल्स की बॉडी पे हेयर्स होते हैं, और ये हेयर क्या करते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं, और एयर क्या है, हीट को पास होने नहीं देता, जिसकी वजह से इन एनिमल्स की जो बॉडी है वो काफ़ी गर्म रहती है। और इन हेयर्स का हम यूज़ करते हैं फाइबर्स बनाने के लिए, वूल फाइबर्स बनाने के लिए। तो द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो हेयरी स्किन है शीप की, उसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं या दो तरह के हेयर्स होते हैं, दैट इज द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो दो तरह के जो हेयर होते हैं, दैट इज द कोर्स बियर्ड हेयर। कुछ जो मोटे हेयर्स होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर जो जो मतलब जो स्किन के कांटेक्ट में होते हैं, जो स्किन के कांटेक्ट में होते हैं वो हेयर्स तो होते हैं सॉफ्ट और फाइन होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसके ऊपर जैसे जो बॉडी के कांटेक्ट में है हेयर्स, वो तो सॉफ्ट हैं और फाइन है, पतले हैं, लेकिन उसके हेयर के ऊपर हेयर और ग्रोथ होती रहती है। तो जो बाहर वाले हेयर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और अंदर वाले हेयर्स क्या होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट भी होते हैं। और बाहर वाले हेयर्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और मोटे होते हैं। द फाइन हेयर्स प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। और जो अंदर के जो हेयर्स हैं वो क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है वूल फाइबर्स बनाने के लिए। सम ब्रीड ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर्स। तो कुछ ऐसी ब्रीड है शीप की, कुछ ऐसी ब्रीड होती हैं शीप की। ब्रीड का मतलब क्या है, ब्रीड का मतलब ऐसी शीप्स की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं शीप की, जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही तरह के हेयर मतलब देखने को मिलते हैं या उनमें पाए जाते हैं, जो कि होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो इस तरह से कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं शीप की जिसमें एक ही तरह के हेयर मिलते हैं, एंड दैट इज़ अ फाइन अंडर हेयर। ये पतले जो हेयर हैं वो वही होते हैं, जो मोटे हेयर्स वो हैं बाहर जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इस तरह से उन शीप्स की स्पीशीज़ को सिलेक्ट किया जाता है, उन स्पीशीज़ के जिनमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, ऐसी शीप के पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद उनमें मीटिंग कराई जाती है, और ताकि कि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आए उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के हेयर मिलें, और वो हेयर जो मिले वो हों सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर, और जो जो कॉर्स बियर्ड जो हेयर हैं वो ना मिले नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। इस तरह से हमने सेलेक्ट किया है पेरेंट्स को, और सिलेक्टिवली उनकी मीटिंग करा के हमने नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही जो करेक्टर हमको चाहिए था वो हमने जनरेट किया। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। इस तरह की सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्लांट्स में भी करते हैं और एनिमल्स में भी करते हैं, कि जो करेक्टर्स हमको चाहिए होते हैं उस करेक्टर्स के हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उस ब्रीड को हम सिलेक्ट करते हैं, उस स्पीशीज़ के उन ब्रीड्स को सिलेक्ट करके उनमें मीटिंग करवाते हैं आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके, एंड देन उसके बाद ताकि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें उस जो करेक्टर्स हम चाहते हैं वो देखने को मिले। एनिमल्स दैट ईल्ड वूल, ठीक है। तो कौन से एनिमल से हमें किस तरह की वूल मिलती है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम फ्लीज ऑफ विच वूल इज ऑब्टेन। तो डिफरेंट जो स्पीशीज़ है शीप की वो डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल तिब्बत और लद्दाख से जो वूल मिलती है दैट इज़ याक वूल, यानी कि याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो तिब्बत और लद्दाख से हमें याक वूल मिलती है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अंगोरा गोट्स होती हैं, उन अंगोरा गोट्स से हमें अंगोरा वूल मिलती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, ठीक है। जो वूल है वो हमें गोट हेयर से भी मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज़ वोवन इन टू फाइन शॉल कॉल्ड पाशमीना शॉल, ठीक है। तो जो कश्मीरी गॉट है, कश्मीरी गॉट की जो फ़र होता है उसका जो फ़र है काफ़ी सॉफ्ट होता है, और उन फ़र का इस्तेमाल किया जाता है शॉल बनाने में, और उन शॉल को हम बोलते हैं पाशमीना शॉल बोलते हैं, ठीक है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। जो कैमल की बॉडी पे फ़र होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है ऊन बनाने के लिए। इलामा अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ईल्ड
वूल। तो साउथ अमेरिका में भी कुछ 2 स्पीशीज ऐसी हैं, इलामा और अल्पाका, जिनसे क्या है, वूल को लिया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है कि तिब्बत और लद्दाख से हमें याक वूल मिलती है। अंगोरा गॉड जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है, उससे हमें अंगोरा वूल मिलती है। ठीक है, एंड कश्मीरी गोट जो है वो पश्मीना शॉल बनाने के लिए फेमस है। एंड कैमल से भी हम वूल बनाते हैं। और साउथ अमेरिका में जो 2 स्पीशीज़ है, उस स्पीशीज़ का नाम है इलामा एंड अल्पाका। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम फाइबर टू वूल। ठीक है, जिस तरह से हमने फाइबर से फैब्रिक बनाया, ठीक है, रेशा से हमने कपड़ा बनाया, वैसे ही हमें रेशा से क्या बनाना है, ऊन बनानी है। ठीक है, तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियरड। तो शिप ऊन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शिप्स को, भेड़ों को क्या करते हैं, पालते हैं। ठीक है, उनको पाला जाता है, फिर उनका ध्यान रखा जाता है, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो फिर उनके बॉडी के हेयर्स को निकाला जाता है, और फिर उनके बॉडी के हेयर को निकाल के वूल को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास लीव्स। तो शीप क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो कि ग्रास और लीव्स को खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेविंग, शीप रियरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड। ठीक है, तो क्योंकि शीप क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, तो उन्हें ग्रास और लीव्स तो जो उन्हें पालते हैं, जो शीप्स को पालते हैं जो लोग, वो क्या है, वो उन्हें ग्रास और लीव्स तो देते ही हैं खाने में, लेकिन इसके साथ साथ वो उन्हें पल्सेस, कॉर्न, जवार, ये सब भी उन्हें खाने को देते हैं। ठीक है, उनके फूड में ये सब भी इंक्लूड करते हैं। और ऑयल केक्स क्या होते हैं, जो जैसे मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड सीड से क्या बनता है, मस्टर्ड ऑयल बनता है। तो जब मस्टर्ड ऑयल बना लेते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल बनाने के बाद जो मटेरियल रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल केक बोलते हैं। ठीक है, और ऑयल केक भी इनको क्या दिया जाता है, खाने में इनको दिया जाता है। एंड मिनरल्स। ठीक है, इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। ठीक है, जब सर्दियों के दिनों में इन्हें मतलब अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें अंदर ही रखा जाता है। और उन्हें क्या दिया जाता है, खाने में लीव्स दी जाती हैं, ग्रेन, दाने, और कुछ ड्राई फॉडर, कुछ सूखा घास जो है वो उन्हें दिया जाता है। वंस द रियरड शीप हैव डेवलप्ड, जब जो भेड़ हैं, पालतू जो शीप हैं, जब वो मैच्योर हो जाती हैं, जब वो डेवलप्ड हो जाती हैं, तो अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, क्योंकि जो उनके जो हेयर हैं वो कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। एंड हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। तो इनके इनके हेयर क्या कर लिए जाते हैं, शेव कर लिए जाते हैं, उनके हेयर्स को रिमूव कर लिया जाता है टू गेट वूल। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब फाइबर्स से हम वूल कैसे बनाते हैं। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और वीविंग शॉल इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच हैज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, तो जो स्वेटर बुना जाता है, या जो स्वेटर बना हुआ हमें मिलता है, जो शॉल मिलते हैं हमें बने हुए, वो क्या हैं, वो एक लंबे प्रोसेस के द्वारा बने होते हैं। और उस लॉन्ग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द फ्लीस ऑफ शीप along with thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing। यानी कि जो शीप की बॉडी है, शीप की बॉडी की जो आउटर स्किन है, वो आउटर स्किन की एक पतली सी लेयर विद हेयर्स क्या कर ली जाती है, रिमूव कर ली जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। तो जिस तरह से बार्बर शेविंग के लिए, हेयर रिमूवल के लिए मशीन यूज़ करता है, वैसे ही मशीन का इस्तेमाल किया जाता है शीप के हेयर्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो शीप की बॉडी से क्या है, बाहर के जो हेयर्स हैं वो कुछ एक पतली सी लेयर स्किन के साथ उसको रिमूव कर लिया जाता है मशीन के द्वारा। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और हेयर्स को कब रिमूव किया जाता है, हॉट वेदर में, या जब मौसम गर्म हो तब उसको हेयर्स को रिमूव किया जाता है। द अपर मोस्ट, क्योंकि सर्दियों में तो क्योंकि अगर हेयर्स को रिमूव कर लिया जाएगा, तो क्योंकि हेयर्स का क्या काम होता है, वो उन्हें वार्म करके रखते हैं हेयर्स, तो इस वजह से जो हेयर रिमूव किए जाते हैं वो हॉट वेदर में रिमूव किए जाते हैं। द अपर मोस्ट स्किन ऑफ शीप इज डेड सो इट डज नॉट हर्ट। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज आवर हेयर डज। ठीक है,
तो जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में हेयर को रिमूव कर लिया जाता है, अगर हम जो सर के जो जैसे हमारे जो हेड पे हेयर्स हैं या बॉडी पे हेयर्स हैं वो अगर हम रिमूव कर दें तो दर्द फील नहीं होता और क्या है वो दोबारा से ग्रोथ हो जाती है। तो इसी तरह से शीप में भी क्या है, उनकी जब हेयर्स को रिमूव करते हैं तो क्योंकि बाहर की जो स्किन है वो डेड है तो उन्हें पेन नहीं होता, उन्हें हर्ट नहीं होता और उसके बाद जो हेयर्स हैं वो दोबारा से उनकी ग्रोथ भी कुछ टाइम बाद हो जाती हैं। स्टेप सेकंड क्या है, तो इस तरह से बॉडी शीप की बॉडी से हेयर रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। देन उसके बाद सेकंड स्टेप इज स्काउरिंग। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, second step is scouring. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. Then उसके बाद क्या किया जाता है, जो हमने स्किन विद हेयर जो हमने मतलब हटाई है उसको हम क्या करते हैं, टैंक्स में क्या करते हैं, फिर उसको धोते हैं और उसके बाद ताकि उसकी जो ग्रीस है, एक्स्ट्रा डस्ट है, जो डर्ट है वो सब साफ़ हो जाए। तो इस तरह से जो हमने स्किन रिमूव की है विद हेयर उसको क्या किया जाता है, टैंक्स में उसको वॉश किया जाता है ताकि ग्रीस, डस्ट और जो डर्ट है एक्स्ट्रा वो बाहर जा सके। एंड दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। इस प्रोसेस को हम स्काउरिंग बोलते हैं। नाउ इट इज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन। और अभी जो है स्काउरिंग के लिए भी क्या है, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप थर्ड, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। ठीक है, थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग। The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated और sorted। ठीक है, तो जो हेयरिंग स्किन है, हेयरी स्किन में जो हेयर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब जो उनका टेक्सचर होता है वो काफ़ी अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है, हेयर्स को क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप्स के हेयर्स को सेपरेट किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप इज द स्मॉल fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा जब आपकी स्वेटर जैसे नई होती है तब तो उसमें कुछ नहीं मतलब होता, लेकिन जब आपकी स्वेटर पुरानी हो जाती है तो कई बार आप उसमें क्या है रुएं से देखेंगे, आप रुएं देखते हैं आप। ठीक है, उन वो क्या होते हैं, प्लफी से आपको कुछ रुएं देखने को मिलते हैं आपको अपने स्वेटर्स में, या गर्म कपड़ों में कुछ मतलब प्लफी से कुछ रुएं देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, बुर्स कहते हैं। ठीक है, तो उस हेयर से हम क्या करते हैं, बुर्स को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। और इस तरह से फिर मतलब उन प्लफी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, बुर्स कहते हैं। उन बुर्स को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर उनको अलग फिर से उनको सेपरेट करके फिर उनको ड्राई किया जाता है। एंड दिस इज वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स। और ये अब वूल आपकी तैयार हो गई है, ये जो फाइबर्स हैं आपके तैयार हो गए हैं वूल बनाने के लिए। स्टेप फिफ्थ, द फाइबर्स कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स। फाइबर्स को फिर क्या किया जाता है, डाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर से। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ गॉट एंड शीप इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ठीक है, जो गॉट की जो नेचुरल फ्लीस है वो तो कैसी ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर की होती है, लेकिन फिर अगर हमें डिफरेंट कलर चाहिए तो हम इसे क्या करते हैं, डाई कर देते हैं। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। ठीक है, फाइबर्स को देन स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, रोल करते हैं इनटू यार्न। ठीक है, फिर इस तरह से स्ट्रेट और कॉम्ब करके उनको फिर क्या है, धागों की क्या है यार्न, मतलब उन फाइबर से हम क्या बना लेते हैं, धागे बना लेते हैं, मोटे मोटे धागे बना लेते हैं। ठीक है, द लॉन्गर, वो आपने ऊन के गोले देखे होंगे लाइक वैसे ही। ठीक है, तो वो कैसे बने होते हैं, रेशे से ही बने होते हैं वो धागे। ठीक है, द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। ठीक है, बड़े बड़े रेशे के धागों से हम बनाते हैं स्वेटर्स। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू क्लॉथ। तो लॉन्ग फाइबर्स से बनाते हैं स्वेटर्स और जो स्मॉलर फाइबर्स हैं उनसे बनाते हैं हम क्लोथ्स। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है कि जैसे किसी भी ऑक्यूपेशन से अगर कोई डिसीज या होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। जैसे वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। ठीक है, तो जो वूल इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी लोगों के लिए क्या है, रोज़गार देता है काफ़ी लोगों को और उनके मतलब जीने का सहारा है। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। सॉर्टर्स मतलब क्या होता है, जो सॉर्टर्स क्या करते हैं, मतलब सॉर्टर्स होता है
जो किसी चीज़ को अलग करते हैं, जैसे क्योंकि इसमें रेशियो को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है इसमें। तो जो सॉर्टर्स होते हैं, जो सॉर्टर्स की जॉब करते हैं, जो कि चीज़ों को अलग करने का काम करते हैं, फाइबर्स को अलग करने का काम करते हैं, उनको क्या है, एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रेक्स, विच कॉजेज अ फेटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिसीज, जिस वजह से उनमें क्या हो जाती है, एक ब्लड डिसीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं सॉर्टर्स डिसीज। ठीक है, सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो इस तरह का रिस्क जब वर्कर्स को रहता है किसी काम को करने के दौरान, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो इस तरह से वूल इंडस्ट्री में जो डिसीज होती है दैट इज कॉल्ड सॉर्टर्स डिसीज। ठीक है, ये एक ब्लड डिसीज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा कि हम किस तरह से फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, एक रेशा से हम कपड़ा कैसे बनाते हैं, और फाइबर से वूल, एक फाइबर से, एक रेशे से हम ऊन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने प्लांट फाइबर्स का भी पढ़ा और एनिमल फाइबर्स का भी पढ़ा। होप आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, तो थैंक यू एंड हैव अ गुड